नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों को स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य रिलेटेड आप लोगों को अखंड भारत हेल्थ पे यूट्यूब चैनल पे या आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे तो अखंड भारत शिक्षा पेज पर देख रहे होंगे। तो हम बात करेंगे आज मुख्य बिंदु जो कि भोजन से संबंधित है कि हमें 24 घंटे में भोजन कितनी बार और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। यानी 24 घंटे में क्या हमें भोजन कितनी बार और कितनी मात्रा में करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। यानी स्वस्थ यदि रहना है तो भोजन की मात्रा और भोजन कितनी बार है, ये दोनों भी बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है। यानी भोजन हमें कितनी बार करना चाहिए और भोजन कितनी मात्रा में करना चाहिए हमें बहुत ही क्या महत्वपूर्ण। हम बात करते हैं सबसे पहले सुबह में। तो सुबह में बात करते हैं, जैसे सुबह हम किसको बोलते हैं, सूर्य उदय होने पर, यानी सूर्य जब निकल गया तो आप या तो नाश्ता कर सकते हैं या थोड़ा देर बाद यदि नाश्ता नहीं किए, जैसे नाश्ता थोड़ा सा जो भोजन रहता है डाइट वह आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप सुबह जैसे 10 बजे तक में आप इसको जो है भोजन एकदम पूरा भरपेट खा लेना। जितना आप हो सके, जितना ज्यादा मात्रा में हो सके खाने को, उतना ज्यादा मात्रा में आपको क्या करना है, खा लेना। किसमें? सुबह में। सुबह किसको बोलेंगे हम? 10 बजे तक को। 10 बजे तक में क्या है, सुबह आ जाता है। और सुबह ये 8 से 10 बजे, ये देखिए 8 AM टू 10 AM। AM क्या हो जाता है, 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक क्या है हो जाता है AM। 8 से 10 बजे तक में हम क्या कर सकते हैं, भरपेट खा सकते हैं। अब ये नहीं करें कि 2 घंटे तक आपको खाना नहीं, यानी ई टाइम पीरियड में आप किसी भी टाइम में खा सकते हैं, आपका जो इस टाइम में भोजन अवेलेबल हो। तो सुबह में क्या करना, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, यानी जितना हो सके, जितना आपको ठूस ठास के खाना है खा लेना। ठीक है, क्यों खाना है? क्योंकि हम जब रात में सोए रहते हैं तो हमारा सभी पाचक रस या जितने भी अंग है पाचन ग्रंथियों का, यानी आहार नाल का जितने भी अंग है, यानी भोजन पचाने वाले जितने भी अंग है, सभी क्या करता है, आराम करता है। तब कब आराम करेगा, जब हम शाम यानी शाम जी या रात का भोजन नहीं करेंगे, तब आराम में जाएगा। तो आराम हो जाता, माइंड भी आराम हो जाता, पूरा बॉडी भी रिलैक्स हो जाता। इस टाइम पे हम भोजन ज्यादा मात्रा में करते हैं, जितना ज्यादा मात्रा में करते हैं सभी क्या हो जाता, पच जाता है। साथ में यह भी ध्यान रखना है, भोजन के साथ जल को अवश्य लेना। किसी भी टाइम में आप भोजन कर रहे हैं तो जल को क्या कर लेना, अवश्य लेना। क्योंकि जल साथ में लेने के बाद भोजन का क्या होता है, पाचन सही तरीका से हो पाता है और उससे भोजन से जितने भी पोषक तत्व है हमारे शरीर में सेट कर सकता है। ये जल नहीं लीजिए साथ में तो फिर समस्या हो सकती है आगे जाकर के, विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे किडनी में पत्थर हो सकता है। तो ये सभी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। अभी हम स्वास्थ्य संबंधित है कि भोजन हमें कितनी बार में करनी चाहिए, कितनी बार 24 घंटे में और कितनी मात्रा में। यानी सुबह में आप जैसे 4 रोटी खा रहे हैं, मान के चलिए 4 रोटी के साथ और कुछ खा रहे हैं तो आप खाइए, इससे कोई मतलब नहीं। वही हम दोपहर में करेंगे इसको तो हम आधा कर देंगे, यानी आधा, क्योंकि आधा खाया हुआ है और पूरे भोजन को पचने में 8 से 8 घंटा 7 से 8 घंटा लगता है। किसी में हल्का भोजन कीजिएगा 6 घंटा लग जाता है, यानी 7 से 8 घंटा पूरा आहार नाल हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो मान के चलिए दोपहर में क्या हो जाता, आधा हमारा पेट यानी आधा आहार नाल पे जोर रहबे करता है, तो आधा भोजन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक रहेगा। तो जो हम सुबह में करते 4 रोटी, उसको क्या करना, दोपहर में 2 रोटी कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके शरीर पे जितने भी अंग है सभी पे असर नहीं पड़ेगा और आप जितना भोजन कर रहे हैं सभी शरीर में लगेगा। नहीं तो क्या होता है कि शरीर में सिर्फ भोजन खाते हैं, अब भोजन खा जाता उसको। तो ये बात को भी ध्यान रखना। तो भोजन ये, अब इसके बाद क्या करना, शाम को, रात को भोजन कतई नहीं करना। यदि रात को कर रहे हैं तो सोने से 2 घंटा पहले करें। क्या करें, सोने से 2 घंटा पहले, 2 घंटा या 4 घंटा, ज्यादा कम से कम 4 घंटा सोने से पहले भोजन करें, या ज्यादा से ज्यादा हो तो 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा क्या कहते, कम से कम 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे पहले भोजन करना चाहिए सोने से पहले। क्यों? क्योंकि हम जब रात में सोते हैं तो हमारा पूरा मस्तिष्क क्या हो जाता है, रेस्ट में चल जाता है।
भोजन का भोज और हमारे आहार नाली यानी पाचन ग्रंथियों पर क्या होता है, असर पड़ता है भोजन का, और हमारा भोजन अधपचा रह जाता है, जिससे हो सकती है कि विभिन्न प्रकार की समस्या गैस संबंधित हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करना, शाम को करना, लेकिन बहुत ही हल्का भोजन लेना। क्या लेना, बहुत ही हल्का भोजन। तो हल्का भोजन में जैसे आप 4 रोटी खाते थे, दोपहर में 2, उसका फिर आधा 1, यानी जो आप सुबह में खा रहे हैं तो 4 कोई चीज खा रहे हैं 1 kg सुबह, मान के चले भोजन का आपका वजन क्या है 1 kg, दोपहर आते आते वो कितना हो जाना चाहिए, आधा kg, और शाम आते आते पाभर हो जाना चाहिए। इस तरीका से यदि आप लोग भोजन कीजिएगा, साथ में हर एक भोजन में, यानी हर एक सुबह में कीजिए या दोपहर में या शाम में, उसमें स्वस्थ से यानी स्वच्छ पानी, साथ में स्वस्थ पानी या स्वच्छ पानी जो साफ सुथरा पानी रहता है, पीने योग्य पानी, वो भोजन के साथ लेकर के बैठे। और भोजन करते वक्त पानी की जब आवश्यकता हो तो अवश्य पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जितना भोजन कीजिएगा, जितना भी भोजन कीजिएगा, आपके शरीर में लगेगा, साथ में शरीर के आंतरिक जितने भी अंग है, किसी भी अंग पर असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, ना ही किडनी पे, ना ही या अन्य पाचक ग्रंथि पर, ना ही किसी भी प्रकार का, ना ही दिल पे अधिक असर पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होने की बहुत कम संभावना, यानी होने की क्या है, बहुत कम संभावना। बशर्ते सबको फुलफिल करना चाहिए हमेशा, और रात में हमेशा होना चाहिए कि हल्के भोजन और मीठे चीज की मात्रा बहुत कम होना चाहिए। नहीं तो रात में मीठे चीज की मात्रा खाने के बाद क्या हो जाता है, वही अधपचा रह जाता है, वही चीनी हमारे शरीर में घुल जाता है, शरीर में ब्लड में घुल जाएगा, चीनी की बीमारी उत्पन्न कर देगा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। रात हमको 24 घंटे में कम से कम कितने बार खाना चाहिए, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार। कोई बच्चा आया रहे तो 4 बार खा जाता, 5 बार खा लेता है, तो थोड़ा थोड़ा करके खाता है तो उसमें 4-5 बार भी भूख लग सकता है, लेकिन ये 3 बार हमको अवश्य खानी चाहिए 24 घंटे में। और मात्रा आप लोग समझ गए होंगे, और भोजन के साथ जल को अवश्य ही लेना। तो आप लोगों को स्वस्थ रखने के लिए चैनल ही बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण। अखंड भारत हेल्थ यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे तो अखंड भारत शिक्षा के नाम से देख रहे होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अखंड भारत हेल्थ के नाम पर देख रहे हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए जो स्वास्थ्य संबंधित है, बीमारी होने से पहले हमें जानकारी रहेगा कि बीमारी कौन सी बीमारी कैसे होता है, उनसे जो लक्षण होता है, जो जो भोजन सुधार होता है, या विभिन्न प्रकार के और क्या क्या करना पड़ता है बीमारी होने से पहले, तो डॉक्टर के पास आपको बहुत कम जाना पड़ेगा। तो हमें भोजन, हमारे शरीर में जो ना, भोजन से ही बहुत अधिक बीमारी हो सकता है। भोजन का गलत उपयोग, भोजन की सही मात्रा ना लेना, और विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज लवण इत्यादि को ना लेना, इससे भी बीमारी हो सकता है। तो हम इसका वीडियो आगे देखने को मिलेगा। अभी हम तत्काल हम आपको ओवरव्यू दिए हैं कि भोजन कितनी बार करना चाहिए 24 घंटा में, मैक्सिमम कितना बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार बच्चा रहे तो कर सकता है। और मात्रा आप लोग देखे चुके हैं, ज्यादा सुबह में आपको खाना जितना ज्यादा से ज्यादा मात्रा करना खाना है, और दोपहर में उसका आधा खाना, और शाम में क्या खाना, शाम यानी रात का भोजन। देखिए चिड़िया जितने भी पक्षी है शामे में खा लेते हैं, और पहले जमाने के लोग जो है शामे में भोजन करते थे, क्योंकि उस समय लाइट यार नहीं रहता था कि अभी तो लाइट यार। शाम में भोजन दिने सांझ 5-6 बजे तक में भोजन पका कर खा पी के सो जाते थे। तो पहले के जमाने के लोग को डॉक्टर के पास बहुत कम जाना पड़ता था। अभी क्या हो गया है, लाइट इस सब का व्यवस्था हो गया, और हर एक जगह भोजन का फ्रीजे में रखा है, तो फ्रीजे में या और अन्य जगह पे भोजन बना हुआ पैकेट फूड बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, रातों में भूख लगा तो रातों में उठ करके खा लेते हैं, तुरंत सो जाते हैं, जिससे हमारे पेट के अंदर क्या हो जाता है, अधपचा भोजन रह जाता है, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रोग और बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो आप लोग भोजन संबंधित, यदि आप लोगों को स्वस्थ पूर्वक जीना है, तो भोजन का किस तरीका से उपयोग होता है ये आप लोगों को ज्ञान रहनी चाहिए। और भोजन को किस तरीका से खाना है, ये भी मात्रा भी हम दोनों चीज समझा दिए, कितनी बार खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। और भोजन के साथ अवश्य जल पीनी चाहिए। इससे क्या होता है, भोजन जितने भी हम खाते हैं वह सही तरीका से पच पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें, छोटी सी वीडियो में आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, और ये वीडियो आप लोगों के जीवन स्तर को सुधार में लाएगा। यदि आप इस वीडियो में कहे गए बातों को अपने जीवन में उतारते हैं
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बीमार पड़ने की आप लोगों को क्या हो सकती है, संभावना बहुत ही कम हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।